बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, इन 4 ब्लड ग्रुप्स के अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को, ब्लड टाइप को, दैट इज़ RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था रेसिस मंकी में, ठीक है, जिससे पता चला कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और एक दूसरे बंदे का भी ब्लड ग्रुप ओ है, इवन देयर इज़ अ डिफरेंस। उसके अलावा भी एक डिफरेंस है, और किस्म की, एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन है दैट वाज नेम्ड एज RH फैक्टर। 85% ऑफ वाइट्स एंड डी पॉजिटिव, ठीक है। ये जो RH फैक्टर है, ये जो एक और किस्म की हमारे पास प्रोटीन है जो RBCs के सरफेस पे मौजूद है, अगर ये किसी के रेड RBCs पे मौजूद हो तो उन्हें पॉजिटिव कहा जाता है सीस। ये अगर RH फैक्टर जो है, ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिन्हें RH फैक्टर या D एंटीजन कहा गया, नॉट A नॉट B, दे आर नेम D। ये एक अलग किस्म का एक प्रोटीन है जो एंटीजन A और एंटीजन B से अलग है, ठीक है। ये जो है D एंटीजन है, इसे RH फैक्टर भी कहा जाता है। जिनके RBCs पर ये मौजूद हैं इन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिनके RBCs पर ये RH फैक्टर मौजूद नहीं है इन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। नाउ यहाँ पे आप देखिए, ये ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि ब्लड ग्रुप ओ के पास ना एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, ठीक है। अगर उनके सरफेस के ऊपर ये RH फैक्टर वाला मौजूद हो प्रोटीन, तो ये कहलाता है ओ पॉजिटिव। लेकिन अगर इनके सरफेस पर वो RH फैक्टर वाला प्रोटीन भी नहीं मौजूद तो इन्हें कहा जाता है ओ नेगेटिव। एक और किस्म की हमारे पास प्रोटीन है RH फैक्टर जिसे कहा जा रहा है, अगर वो प्रोटीन सरफेस पर मौजूद है तो ये कहलाएगी दैट ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड पॉजिटिव। अगर ये RH फैक्टर वाला प्रोटीन मौजूद नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड RH नेगेटिव, मीन्स O नेगेटिव। सो O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अब ये एक और चीज़ हमें देखनी है, क्या ब्लड ग्रुप O नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं जिसके अगेंस्ट दूसरा ब्लड ग्रुप वाला एंटीबॉडीज़ बनाए, ठीक। लेकिन ये जिनकी सरफेस पे ये RH फैक्टर मौजूद है O पॉजिटिव वाले, क्या ये ब्लड दे सकते हैं O नेगेटिव वालों को? नो, दे कैन नॉट। वाई? बिकॉज इनके पास प्रोटीन मौजूद है, RH फैक्टर मौजूद है, इनकी बॉडी तो इन RH फैक्टर्स को पहचानती है, इस एंटीजन को पहचानती है, लेकिन जो O नेगेटिव वाले लोग हैं वो इनको नहीं पहचानती, इस RH फैक्टर वाले प्रोटीन को नहीं पहचानती। तो O नेगेटिव वाले लोग की बॉडी में अगर पॉजिटिव वाला ब्लड लग जाता है, उनको पॉजिटिव ब्लड लगाया जाता है, तो फिर इनकी बॉडी रिएक्ट करेगी अगेंस्ट दिस RH फैक्टर, बिकॉज O नेगेटिव वाले इस RH फैक्टर को नहीं पहचानते। सो दिस इज़ द थिंग कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले होते हैं वो पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकते हैं। नाउ दिस इज़ द केस ऑफ ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप ए है, एक तो उनके सरफेस पे एंटीजन ए मौजूद होगा, ठीक है। साथ साथ अगर RH फैक्टर वाला भी एंटीजन मौजूद है तो वो कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ये देखिए, साथ में RH फैक्टर वाला भी एंटीजन मौजूद है और ए तो मौजूद होगा ही, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और दिस इज़ ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, क्योंकि RH फैक्टर वाला हमारे पास एंटीजन मौजूद नहीं है। तो ए नेगेटिव वाले ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ए पॉजिटिव वाले ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी बॉडी RH फैक्टर को नहीं पहचानती। जो ए नेगेटिव वाले हैं वो RH फैक्टर को उनकी बॉडी नहीं पहचानती, तो वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो अगर ए पॉजिटिव ब्लड ए नेगेटिव वालों को लगता है तो फिर ए नेगेटिव वाले इस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके दौरान ब्लड रिएक्शन के दौरान इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो ए वाले पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ए पॉजिटिव वाले ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते। जो बी पॉजिटिव वाले हैं, एक तो इनके पास एंटीजन बी होगा इनकी सरफेस पर,
और साथ साथ RH फैक्टर वाला एंटीजन भी अगर है तो B पॉजिटिव है, लेकिन अगर RH फैक्टर वाला एंटीजन नहीं है तो ये B नेगेटिव है। सिंपल। अगर RH फैक्टर वाला एक और एंटीजन भी है B एंटीजन के साथ, सो दे आर ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप B नेगेटिव। इसी तरह ब्लड ग्रुप AB के पास एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो एंटीजन AB है और जिनके पास एंटीजन B भी है। इनके पास अगर हमारे पास RH फैक्टर भी हो सो दे आर AB पॉजिटिव, अगर इनके पास RH फैक्टर नहीं है सो दे आर AB नेगेटिव। AB नेगेटिव वाले AB पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन AB पॉजिटिव वाले AB नेगेटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकते। Why? Because they are not recognized with RH factor antigens. ये RH फैक्टर्स को नहीं पहचानते, इसीलिए AB नेगेटिव वालों की बॉडी RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना सकती हैं। सो दिस इज़ द केस, ठीक है, कि अगर ब्लड ग्रुप A है उनके साथ RH फैक्टर भी है तो वो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा। अगर ब्लड ग्रुप A के साथ RH फैक्टर वाला एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होगा। अगर A B है, ब्लड ग्रुप B है, अगर सिर्फ एंटीजन B मौजूद है, RH फैक्टर मौजूद नहीं है, RH एंटीजन मौजूद नहीं है तो वो नेगेटिव होगा। अगर RH फैक्टर भी साथ में ब्लड ग्रुप B के मौजूद है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा। Yes, now we will be discussing the diseases. मुख्तलिफ diseases हैं हमारे पास, ब्लड से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियां हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ नोन एज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या चीज़ है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है जिसमें हमारे जो बोन मैरो में, now in this picture you can see this is the bone marrow, ठीक है। द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड द बोन मैरो, जहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं और प्लेटलेट्स भी बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स बनते हैं जो कि डिवाइड होकर टूटकर प्लेटलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं मेगाकैरियोसाइट पे। जो सॉफ्ट पार्ट है इनसाइड द बोन दैट इज़ कॉल्ड द बोन मैरो। अब इन बोन मैरो के सेल्स एबनॉर्मली बोन मैरो सेल्स में कैंसर हो जाता है और बोन मैरो सेल्स बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू हो जाए, एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाए, सो इट इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया। ये देखिए नॉर्मल ब्लड में इतने कम वाइट ब्लड सेल्स हैं, जबकि ल्यूकीमिया के केस में इतने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हैं। और जब वाइट ब्लड सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स, जो कि बाकी सेल्स को हार्मफुल केमिकल्स वगैरह को या हार्मफुल बॉडी में जर्म्स वगैरह एंटर हो जाए उनके अगेंस्ट फाइट करती है, उन्हें किल करती है। अगर इतने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हों तो ये अपने सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ब्लड कैंसर इज़ अ काइंड ऑफ कैंसर इन विच जो वाइट ब्लड सेल्स है वो एबनॉर्मली बनती हैं, अपने नॉर्मल तादाद से ज़्यादा तेज़ी से बन रहे होते हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल डिवीजन इन द बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो के सेल्स जो है एबनॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन हो रही है बोन मैरो के सेल्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं। सो दिस केस इज़ कॉल्ड ल्यूकीमिया। ये देखिए ल्यूकीमिया के सिम्टम्स क्या हैं? इसमें बोन मैरो सेल्स तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं, बोन मैरो सेल्स में कैंसर है, बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड होके वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं। इनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक सिम्टम है। जब किसी को ल्यूकीमिया हो तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्लड में RBCs की तादाद कम हो जाती है कंपैरेटिव टू वाइट ब्लड सेल्स। ज़्यादा जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड है उनमें वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्रॉनिक फटीक, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, लो एनर्जी लेवल होता है। जब आपको RBCs सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे और सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो सेल्स सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं कर पाते, सेल जो है ना ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसान की जब एनर्जी लेवल लो होता है तो उन्हें वीकनेस होती है, फटीक, जल्दी थकावट हो जाती है। लिम्फ नोड्स, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे मुख्तलिफ नोड्स हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। हमारा जो लिवर है और स्प्लीन है वो उनमें स्वेलिंग हो जाएगी। मसल्स में पेन होगा, ठीक है, हमारे मसल्स में दर्द होगा। बोन और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और हमारे जॉइंट्स में, हड्डियों में दर्द होगा।
दे आर द सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। जिनको ब्लड कैंसर है उनको ये असरात होंगे। नाउ सी, ये हमारे पास कंपैरिजन है। एक नॉर्मल हमारा ब्लड देखें, उसमें RBC वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम है, जबकि ल्यूकीमिया पेशेंट्स की ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जी, अनदर काइंड ऑफ हमारे पास जो डिज़ीज़ है, ब्लड डिज़ीज़, दैट इज़ थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया क्या है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, वो जेनेटिकली है भी हो सकती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों माँ बाप को अगर थैलेसीमिया है, किसी भी पेरेंट को, माँ बाप में से दोनों को, तो वो बच्चों में थैलेसीमिया ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो प्रॉपरली नहीं बनते, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो एक RBC पिगमेंट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा था। देखिए, थैलेसीमिया पेशेंट्स के RBCs का शेप देखिए, और नॉर्मली RBCs का शेप जो है ऐसे होता है, और जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं उनके RBCs का बिल्कुल एबनॉर्मल शेप हो जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं? जिनके बॉडी में प्रॉपर RBCs नहीं बनते, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, उनकी हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स नहीं डेवलप हो रहे होते, उनके ये सिम्टम्स हैं। उनको जल्दी थकावट हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, वीकनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वो ज़्यादा इनहेल करने की कोशिश करते हैं लेकिन सेल्स तक प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा होता, बिकॉज RBCs जो हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका काम है सेल्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करना। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, बिल्कुल कलर पेल हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है इंसान। स्टंट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम हो रही होती है, अक्सर हाइट वगैरह कम रह जाती है। एंड बोन डिफॉर्मिटीज़, और थैलेसीमिया पेशेंट्स का अगर ख्याल ना रखा जाए, उनको डेली बेसिस पे ब्लड ना लगाया जाए, तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो डी शेप्ड हो जाती हैं, प्रॉपरली नहीं बनती, वो मुड़ जाती हैं अक्सर। सो थेरेपीज़ क्या हो सकती हैं? जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको मंथली बेसिस पर जो है ब्लड लगता है, नॉर्मल ब्लड लगता है, बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल RBCs, तो उनको आर्टिफिशियली ब्लड लगाना पड़ता है। उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ताकि बोन मैरो प्रॉपरली RBCs बना सकें, लेकिन दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मोस्टली ये क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं।